वाले हैं कि आधार कार्ड में हमें पिता या फिर पति के नाम में करेक्शन कैसे करना है और साथ ही में अगर आपको एड्रेस बदलना है तो कैसे आप बिना कोई डॉक्यूमेंट के आप अपने आधार कार्ड के अंदर करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो आप सर्च करोगे, आप सभी के सामने ऐसा कुछ पोर्टल आएगा। देखो, अभी गवर्नमेंट की तरफ से आधार का एक बीटा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल पर बहुत सारा काम आसान कर दिया गया है, तो हम उसी पोर्टल का यूज़ करेंगे। हालांकि अगर आपको नहीं दिखता बैनर तो माई आधार beta.uidi.gov.in डायरेक्टली आप इस पोर्टल पर आ सकते हो या फिर हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर कई सारी सर्विसेज दी गई हैं। लेकिन आधार से जुड़ी हुई किसी भी सर्विस को अगर आपको एक्सेस करना है तो उससे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही में एक कैप्चा कोड दिखेगा, तो ये जो कैप्चा कोड है जैसा है तो सेम आपको वैसे दर्ज करना है और इसके बाद में लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा। आप यहाँ पर वो जो कोड है दर्ज करोगे और देन लॉगिन करोगे। तो यानी कि आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। हालांकि वो बात अलग है, अगर आपके आधार कार्ड से पुराना मोबाइल नंबर लिंक था, अभी आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो तो वो आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। तो देखो, अब हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में अब यहाँ पर ढेरों सर्विसेज आ रही हैं। आपको जैसे कि आधार कार्ड को डाउनलोड करना है, एड्रेस के अंदर करेक्शन करना है, तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर शो ऑल सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा अपडेट एड्रेस वाला, इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये काम करने के लिए आपको 75 रुपये की फीस आपको देनी होगी। ऑनलाइन तरीके से आपका अपडेशन हो जाएगा। अब जैसे हमने इतना किया है तो अब आप देखोगे कि करेक्शन करने के लिए भी दो ऑप्शन आते हैं। एक तो है यूजिंग डॉक्यूमेंट। तो देखो, अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपना खुद का पता चेंज करना है तो यूजिंग योर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पता चेंज कर सकते हो। पहले ये जो ऑप्शन है पिता पति का जो नाम है अगर सुधारना होता था तो हम लोग इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन पहले से अब सिचुएशन बदल चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट ने आधार कार्ड में पिता या फिर पति का जो नाम है चेंज करने का जो तरीका है वो बदल दिया है। अब आपको यूजिंग योर फैमिली मेंबर्स आधार, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन मिलता है, यही वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। तो अब आप देखोगे कि करेक्शन करने के लिए आपने लॉगिन तो कर लिया था, लेकिन लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो आधार नंबर है किसका दर्ज किया जाएगा, तो ये आधार नंबर दर्ज किया जाएगा फैमिली मेंबर का। तो इसके अंदर अगर आप अपने आधार कार्ड पर अपने पिता का नाम लाना चाहते हो, पिता का एड्रेस लाना चाहते हो, तो पिता का आधार नंबर दर्ज करोगे। वहीं कोई अगर मैरिड वुमेन है, शादी के बाद में वो अपने पति का नाम लाना चाहती है, तो उस केस में वो अपने पति का जो आधार नंबर है दर्ज करेगी। तो इसमें होगा ये कि कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके पति के आधार कार्ड पर जो भी आपका पता वगैरह है और उनका जो नाम है आपके आधार कार्ड पर जुड़ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी सिंपल हो चुका है। इसके अंदर भी आपको पहले डॉक्यूमेंट देने को पड़ती थी, सबूत देना पड़ता था, मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ता था या फिर डिक्लेरेशन देना पड़ता था। लेकिन अभी वो भी शर्त गवर्नमेंट ने हटा दी है। हमें यहाँ पर सबसे पहले तो आधार नंबर दर्ज करने के बाद में रिलेशन सेलेक्ट करना कि ये आधार नंबर हमने किसका दर्ज किया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फादर का दर्ज कर सकते हो या फिर स्पाउस यानी कि अपने जीवन साथी पति का जो आधार नंबर दर्ज कर सकते हो। अगर आपके केस में लीगल गार्जियन या फिर मदर सिबलिंग का कोई दर्ज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट किया है। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो बताया गया है कि आपकी जो फोटो है और आपका जो आधार नंबर है ये फैमिली मेंबर के साथ में विजिबल होगा, उसको दिखेगा। क्या इससे प्रॉब्लम है भाई, फैमिली मेंबर है, चलो गवर्नमेंट बता रही है डिक्लेरेशन तो अच्छी बात है। अब इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर दिखेगा। ये मोबाइल नंबर यहाँ पर जो आधार नंबर जिनका आपने दर्ज किया है उन्हीं का मोबाइल नंबर दिखेगा क्योंकि उनके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है और ये नंबर एक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी यानी कि वर्तमान में चालू हो, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर के जरिए वेरिफिकेशन भी एक प्रोसेस होता है जो कि आगे हम करेंगे। इसके बाद में डिक्लेरेशन को आपको एक्सेप्ट करना है जहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर केयर आप करके आपके पिता पति या फिर जो भी फैमिली मेंबर हो उनका नाम आपके आधार कार्ड पर आएगा। देखो, पहले टाइटल मिलता था सनाप ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, इस तरीके के जो टाइटल है आप यूज़ कर पाते थे। लेकिन अब डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट ने कर दिया है केयर ऑफ का ऑप्शन, यानी कि पति का नाम आप दर्ज कर सकते हो, पिता का नाम दर्ज कर सकते हो, लेकिन रहेगा उसमें केयर ऑफ ही। तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है जहाँ पर ये जो करेक्शन है करने के लिए हमें इसकी जो फीस है वो पेमेंट करना है। 75 रुपीज़ पड़ते हैं करेक्शन ऑनलाइन तरीके से अगर आप करते हो
तो यहाँ पर आई कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर रेजर पे या फिर पेयू दो ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से किसी एक पेमेंट गेटवे को आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पर रेजर पे का ऑप्शन सेलेक्ट किया है और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट सभी तरीके के पेमेंट मेथड मिल जाएंगे। किसी भी एक पेमेंट मेथड को आप सेलेक्ट करके अपना छोटा सा पेमेंट ये कर सकते हो। यहाँ पर आसान है, 75 रुपीज़ का पेमेंट है, यूपीआई के जरिए हम पेमेंट कर दें। सो क्यूआर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो क्यूआर कोड है हम जैसे मर्चेंट की शॉप पर स्कैन करके पेमेंट करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो हमारा जो पेमेंट है वो हो जाएगा और इसी के साथ में सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। इसके बाद में अब आप सभी लोग देखोगे कि नेक्स्ट जो पेज हमारे सामने आया है, जहाँ पर हमें एक एसआरएन नंबर दिखाया गया है। अब ये जो एसआरएन नंबर है, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लग करके आपको रख लेना है। एक स्लिप भी मिलती है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब ये डाउनलोड हमने कर लिया है, इसमें बेसिकली आपका एक एसआरएन नंबर मेंशन किया गया है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो आधार कार्ड के पोर्टल पर अगर आप कोई भी सर्विस को एक्सेस करते हो तो होता यह है कि पेमेंट करने के बाद में आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब भी आप फैमिली बेस्ड तरीके से आधार में अपडेशन करते हो, पिता या फिर पति का जो नाम है वो करेक्शन करना चाहते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर कुछ स्टेप ऐसे हैं जो उठाने होंगे। अब आपको यहाँ पर बताया गया कि लॉगिन करना है फैमिली मेंबर के आधार कार्ड को, जहाँ पर जो रिक्वेस्ट आपने रजिस्टर करी है उसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर अब हम लॉगिन कर लेते हैं। हम दोबारा से माई आधार पोर्टल पर आएंगे और इसके बाद में अब हमें, पहले हमने आधार कार्ड जिसमें करेक्शन था उसको हमने लॉगिन किया था, लेकिन इस बार जो इस आधार को हम लॉगिन करेंगे वो हमारे फैमिली मेंबर का होगा, हमारे पिता का हो सकता है, हमारे पति का हो सकता है। हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद में इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट वाला, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो एसआरएन नंबर यहाँ पर डालने के लिए बोला जा रहा है, जो कि मैंने स्लिप पर आपको नोट कराया था, वो जो एसआरएन नंबर है यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में यहाँ पर जैसे आप एसआरएन नंबर दर्ज करते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम दिखेगा कि कौन से आधार होल्डर हैं जिनकी रिक्वेस्ट को आप अप्रूव कर रहे हो। तो बेसिकली जो एसआरएन नंबर आप दर्ज करते हो जो स्लिप पर होता है, तो यहाँ पर बताया जाता है, आप देखोगे कि यहाँ पर किस तरीके का एड्रेस आएगा वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से जो जिसका भी आधार कार्ड यूज़ किया जाता है उसका पता आ जाता है और उनका जो नाम है वो भी यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है केयर ऑफ करके, यहाँ पर आप देखोगे कि पति का जो नाम है वो मेंशन किया गया है यहाँ पर। अब यही जो नाम है आधार कार्ड पर आ जाएगा। तो चलिए, हमें लीगल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर भी अगेन वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जो आधार कार्ड की रिक्वेस्ट को फैमिली मेंबर को एक्सेप्ट करना था वो यहाँ पर सफलतापूर्वक हो चुका है। अब दोबारा से अगर आप पुराने आधार कार्ड को लॉगिन करोगे तो देखोगे कि जो वेरिफिकेशन का स्टेप यहाँ पर पेंडिंग था वो यहाँ पर आगे बढ़ चुका है। अब बारी आती है वैलिडेशन की। गवर्नमेंट एक बार इसका मिलान करेगी कि सारी चीज़ें सही हैं, जिसमें कि उसके बाद में उनकी तरफ से अप्रूवल दिया जाता है कि उसके बाद में आपके आधार कार्ड से आपका जो नाम है पति का, पिता का और उनका जो पता है वो अपडेट हो जाता है। तो कभी भी आपको स्टेटस जानना है इस पोर्टल पर आकर के वर्तमान जो स्थिति है वो जान सकते हो। यहाँ पर अगर डिटेल में देखना है तो एरो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना डिटेल में स्थिति देख सकते हो। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के अंदर फैमिली मेंबर का जो नाम है वो अपडेट कर सकते हो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में भी साझा करना अगर उनको आधार कार्ड में कोई करेक्शन करना है। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी आधार से जुड़े हुए सवाल हैं तो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो वो भी घर बैठे, तो इससे पहले हमने वीडियो बना रखा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो दूसरे वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।